उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ गई। यहां एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया है। इस जीत के साथ ही घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहा। अब सवाल यह है कि घोसी में एनडीए की हार और एसपी की जीत की क्या वजह है। घोसी के नतीजों से शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर पर क्या फर्क पड़ेगा और एसपी कितनी मजबूत होगी। घोसी के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। इंडिया टीम है पर पीडीए रणनीति। जीत का हमारा ये नया फॉर्मूला सफल साबित हुआ। अब बात करते हैं कि एनडीए को हार का सामना क्यों करना पड़ा। दरअसल घोसी उपचुनाव में बीएसपी ने कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि तकरीबन 90,000 से 1 लाख दलित वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। विपक्षी पार्टी और आलोचकों द्वारा मायावती और बीएसपी के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता आया है। इसकी वजह यह भी है कि 2022 की विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीएसपी ने अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा कर एसपी के वोट में सेंध लगाई थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। हालांकि नतीजे को देखकर लगता है कि दलित वोटरों का झुकाव एसपी की तरफ था, ना कि बीजेपी की तरफ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो घोसी में एनडीए की हार की मुख्य वजह दारा सिंह चौहान पर बाहरी होने का टैग है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री रहने के दौरान दारा सिंह चौहान ने विकास के कामों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। 2022 चुनाव से ठीक पहले वह एसपी में शामिल हो गए, लेकिन 15 महीने बाद ही फिर उन्होंने अपनी पार्टी बदली और बीजेपी में शामिल हो गए। दारा सिंह की दलबदल की रणनीति को लेकर घोसी की जनता में नाराजगी थी। अब आइए बात करते हैं कि एसपी के जीत की वजह क्या रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजयी हुए थे। उस वक्त वो बीजेपी छोड़ एसपी में आए थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में चले गए। हालांकि इस सीट पर बीजेपी नेता और मौजूदा वक्त में मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान का दबदबा रहा है। वो इस सीट से 6 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन 2023 में 2017 रिपीट नहीं हुआ और 2022 दोहराया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो घोसी में एसपी की जीत में पार्टी की रणनीति मुख्य रही। समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति से इतर अग्रणी जाति के सुधाकर सिंह को टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। वहीं सुधाकर सिंह का घोसी में अच्छा जनाधार है। वो यहां से विधायक रह चुके हैं और अपनी जाति के अलावा उनका अन्य समुदाय में भी प्रभाव रहा है। इसके अलावा एसपी के कोर वोटर्स के अलावा इंडिया गठबंधन का समर्थन भी सुधाकर सिंह के पाले में गया है, जिसका चुनाव में एसपी को फायदा मिला है। अब सवाल यह है कि इन नतीजों से शिवपाल और राजभर पर क्या फर्क पड़ेगा। घोसी के नतीजों का असर राजनीतिक दलों के अलावा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये उपचुनाव शिवपाल के पूरे तरीके से एसपी में आने और ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद हुआ है। इस जीत के बाद शिवपाल यादव का कद समाजवादी पार्टी में बढ़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें एसपी को हार मिली है, लेकिन चाचा शिवपाल के आने के बाद नतीजे बदलते दिखे हैं। वैसे घोसी में शिवपाल यादव ने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया और ये जीत उनके लिए काफी मायने रखती है। इससे एक संदेश भी गया कि शिवपाल समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है। दूसरा, गाहे बगाहे सीएम योगी भी विधानसभा के अंदर शिवपाल पर चुटकी लेते रहते हैं कि वो जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला कर लें, वरना अखिलेश 2027 में उन्हें सबसे पहले बोल्ड कर देंगे। हालांकि नतीजों को लेकर शिवपाल ने अखिलेश के साथ फोटो पोस्ट कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। घोसी में हुई बीजेपी की हार ने ओपी राजभर के कद को एनडीए में कम कर दिया है। इससे एक संदेश गया है कि राजभर का वोटर्स में जनाधार कम हो रहा है, क्योंकि घोसी में लगभग 70,000 दलित वोटर्स हैं और माना जा रहा है कि उनका ज्यादातर समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है। आइए बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी इस जीत के साथ कितनी मजबूत हुई। घोसी के रिजल्ट ने समाजवादी पार्टी को यूपी में मजबूत किया और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के कद को भी बड़ा कर दिया है। इससे मैसेज भी जाएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम है। अगर इंडिया गठबंधन यूपी में मिलकर साथ लड़ता है तो उसे एसपी को बड़ा भाई मानकर सम्मान देना होगा और अखिलेश यादव यही मांग करते आए हैं। वैसे घोसी के नतीजों ने सुधाकर सिंह को एक बार राजनीति में जिंदा कर दिया है, वहीं दारा सिंह चौहान के राजनीतिक कद को घटा दिया है। हालांकि रिजल्ट सिर्फ अंक गणित में फेर बदल करेगा, लेकिन सत्ता पर इसका कोई असर नहीं होगा।
पर इतना जरूर है कि नतीजे बीजेपी के लिए सीख तो समाजवादी पार्टी के लिए ऊर्जा का संचार है। अब इसको लेकर 2024 के पहले खूब बयानबाजी भी होगी और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की लड़ाई भी, लेकिन ये नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में कितना असर डालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा।